सुबह की सुनहरी धूप पूरे खेत में बिखरी थी। मटर के हरे भरे खेत में रानू चिड़िया मिट्टी में हाथ डाले काम कर रही थी। माथे पर पसीना था, पर चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान थी। ये वाला पौधा कल से थोड़ा कमजोर लग रहा है। लो, पानी पियो, बस अब ठीक हो जाओगे। थोड़ी देर बाद दूर से टुनटुनी की आवाज आई। रानू दीदी, ओ रानू दीदी। आजा टुनटुनी, यहीं हूं मैं। टुनटुनी हांफती हुई दौड़ते दौड़ते आई। दीदी, ये धूप देख रही हो? इतनी गर्मी में तुम यहाँ खड़ी हो और वो भी मिट्टी में हाथ डाले। तो क्या हुआ, काम है तो करना पड़ेगा ना टुनटुनी। दीदी सुनो, नदी किनारे अमरूद के पेड़ पर आज दावत है, चलो ना। तू जा, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। यही बात रोज सुनती हूँ मैं। दीदी, ये पौधे कहीं नहीं जाएंगे। टुनटुनी, देख इन्हें, सुबह से पानी नहीं मिला इन्हें। अगर अभी नहीं दिया तो शाम तक मुरझा जाएंगे। अभी इनका ख्याल रखना जरूरी है। थोड़ी देर बाद मिट्ठू तोता और तोती की आवाजें आईं। अरे टुनटुनी, तू यहाँ है? हम तुझे ढूंढ रहे थे। इधर हो मिट्ठू भाई, रानू दीदी के खेत में। मिट्ठू और तोती उड़ते हुए आए। वाह, रानू दीदी का खेत तो हर बार और भी हरा भरा हो जाता है। सच में दीदी, इतना सुंदर खेत पूरे जंगल में किसी का नहीं है। अरे ऐसी कोई बात नहीं, बस मेहनत करती हूँ। तभी कालू कौआ भी वहां आ गया। सब मिलकर हंसे और खुशनुमा माहौल में बात कर रहे थे। शाम हो रही थी। आसमान में अचानक एक काली परछाई तेजी से चक्कर काटने लगी। कोई है यहाँ? कोई मेरी मदद करो। रुक जा, बहुत दूर निकल आई है तू आज। मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? चुप, आज तू मेरे हाथ से नहीं बचेगी। बचाओ, कोई तो बचाओ मुझे। लोमड़ी डर के मारे आंखें मूंद कर भागी और रानू के घने मटर के खेत में घुसकर पत्तों के पीछे छिप गई। कालू चील ऊपर चक्कर काटने लगा। रानू दीदी, दीदी देखो, वो जालिम चील उस बेचारी लोमड़ी को मार डालेगा। ये कालू चील, हमें कुछ करना होगा। पर दीदी, वो चील हमें एक झपट्टे में चबा जाएगा। डरो मत, अकेले नहीं, सब मिलकर उस पर हल्ला बोलेंगे तो वो टिक नहीं पाएगा। कालू भाई, जाओ अपने सब साथियों को बुलाओ। ठीक है दीदी, अभी आया। मिट्ठू, तुम भी अपने साथियों को बुलाओ। टुनटुनी, हम दोनों कंकर इकट्ठे करते हैं। कालू कौवे ने शोर मचाकर पूरे जंगल के पक्षियों को इकट्ठा कर लिया। सैकड़ों पक्षी एक साथ कालू चील पर टूट पड़े। अरे अरे हटो, ये क्या हो रहा है? भाग जा यहाँ से, वापस मत आना। कालू चील वहां से उड़कर भाग गया। सबने राहत की सांस ली। रानो दौड़कर खेत में गई। लोमड़ी पत्तों के पीछे कांप रही थी। उसके पैर से खून बह रहा था। डरो मत बहन, वो चला गया, तुम अब सुरक्षित हो। सच में वो गया? हाँ, चलो बाहर आओ। अरे, ये तो पैर में चोट है। तोती, जल्दी नीम के पत्ते लाओ। टुनटुनी, पानी लाओ। तुमने मेरे लिए इतना किया, मैं तो अजनबी हूँ तुम्हारी। अजनबी? जो दर्द में हो वो अजनबी नहीं होता बहन। 10 दिन बीत गए। रानो दिन रात लोमड़ी की देखभाल करती रही। वो खुद जमीन पर सोती और लोमड़ी को अपने सबसे नरम बिस्तर पर सुलाती। रानो, तुम खुद इतनी थकी हुई हो, मेरे लिए इतना क्यों कर रही हो? अरे, ये क्या पूछ रही हो? अभी चुप रहो। नहीं, सच में बताओ, तुमने मुझे ना जाना था ना पहचाना था, फिर भी? मदद करने के लिए कोई वजह नहीं चाहिए होती लोमड़ी बहन, बस दिल में दया होनी चाहिए। कुछ दिन बाद लोमड़ी पूरी तरह ठीक हो गई। रानो, आज मैं जाने वाली हूँ। अच्छा किया जो बताया, ख्याल रखना अपना। उसने अपनी पूंछ हिलाई और हवा में एक चमकता हुआ गोला प्रकट हुआ। ये कोई साधारण चीज नहीं है रानो, ये जादुई मटर का दाना है, मेरी शक्तियों का एक अंश। हाँ, पर सुनो ध्यान से, ये अभी काम नहीं आएगा। इसे तब उपयोग करना जब जीवन और मृत्यु का संकट हो, जब लगे कि अब सब खत्म होने वाला है, तब इसे मिट्टी में दबा देना। फिर देखना क्या होता है। पर याद रखना, ये सिर्फ तुम्हारे नेक दिल की पुकार सुनेगा। मैं इसे संभाल कर रखूंगी, पर तुम्हारे बिना ये खेत सूना लगेगा लोमड़ी बहन। और लोमड़ी वहां से चली गई। सब उसे देखकर उदास हो गए। 1 महीना बीत गया। एक रात अचानक आसमान बदल गया। काली डरावने बादलों ने पूरे आसमान को ढक लिया। रानो दीदी उठो। क्या हुआ मिट्ठू? देखो बाहर, ऐसे बादल मैंने पहले कभी नहीं देखे। रानू दीदी, मेरा घर गिर गया। मेरे बच्चे पेड़ के खोखले में फंसे हैं और पानी ऊपर चढ़ रहा है।
दीदी, चारों तरफ पानी ही पानी है। बूढ़े पक्षी और बच्चे बह रहे हैं। हम क्या करें? घबराओ मत कालू भाई, वो ऊंचा टीला, सबको वहां ले चलो जल्दी। सब पक्षी टीले पर इकट्ठे हो गए। चारों तरफ पानी था। सबकी आंखों में डर था। हम सब डूब जाएंगे। रानो की नजर उस चमकते दाने पर पड़ी जो लोमड़ी ने उसे दिया था। लोमड़ी बहन ने कहा था, जब जीवन और मृत्यु का संकट हो तब इसे इस्तेमाल करना। रानो ने उस चमकते दाने को मिट्टी में दबाया। हे जादुई मटर, मेरे इन मासूम दोस्तों को बचा लो, इन्होंने कोई बुराई नहीं की किसी की। अचानक जमीन कांपने लगी। मिट्टी से एक विशाल हरा तना निकला और देखते ही देखते एक भव्य महल का रूप ले लिया। हजारों मटर की बड़ी बड़ी फलियों से बना वो महल जगमगाने लगा। उसकी दीवारें रेशम जैसी नरम थीं और छत से जादुई रोशनी बरस रही थी। रानू चिड़िया, डरो मत, तुम्हारी करुणा ने मुझे जन्म दिया है। जब तक तुम्हारे दिल में दूसरों के लिए प्रेम है, मेरी दीवारें किसी भी तूफान को झेल लेंगी। अपने सभी मित्रों को अंदर बुला लो। हे दिव्य महल, क्या तुम हमारी बात सुन सकते हो? रानो, जाओ, जितने भी पक्षी बाहर हैं उन्हें यहाँ ले आओ। आज कोई भूखा और बेघर नहीं रहेगा। सब पक्षी महल के अंदर आए। गर्माहट और रोशनी से भरा माहौल था। अरे, बाहर तो बर्फीली हवाएं चल रही हैं और यहाँ अंदर इतनी गर्माहट। ये दीवारें इतनी हरी और ठंडी दिखती हैं, पर छूने में इतनी गर्म कैसे हैं? ये प्यार और निस्वार्थ सेवा की गर्माहट है टुनटुनी। ये दीवारें किसी भी तूफान को अंदर नहीं आने देंगी। रानो, मुझे माफ करना। किस बात की माफी कालू भाई? मैं हमेशा कहता था कि दूसरों की मदद करना बेवकूफ़ी है। आज अगर तुमने उस लोमड़ी को ना बचाया होता तो हम सब उस पानी में समा गए होते। कालू भाई, अच्छा काम कभी बेकार नहीं जाता। आज से ये महल हम सबका है। दीदी, तुमने हमेशा दूसरों की मदद की, इसीलिए आज कुदरत ने तुम्हारी मदद की। अकेले का सुख सुख नहीं होता टुनटुनी, जो साथ मिलकर बांटा जाए वही असली खुशी है। सारी रात तूफान जलता रहा, पर मटर महल के अंदर खुशी और उत्सव का माहौल था। दूसरों की मदद करने के लिए धन या ताकत की जरूरत नहीं होती, बस एक साफ और दयालु दिल चाहिए। जो दूसरों के लिए आगे बढ़ता है, कुदरत उसके लिए खुद चमत्कार के दरवाजे खोल देती है।